An electron is in orbit undergoes transition across the energy levels either by absorbing or emitting the photons. A given hydrogen atom is in third excited state. Determine the final quantum number and energy of the photon. First, when a photon with shortest wavelength is emitted. Second, when a photon with longest wavelength is absorbed. तो इस क्वेश्चन में हमसे दिया है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। कहाँ पे है बच्चों? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब समझते हो क्या होता है भाई? ये तो होती है ग्राउंड स्टेट। ये क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। n=1 में जब होता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जब सेकंड में यहाँ से यहाँ जाता है तो हम बोलते हैं ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या होगी बच्चों? जब n=3 तक पहुंचेगा तो पहुंचेगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जब n=4 में आएगा तो ये हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब वो कहां पे है? n=4 में है। तो बच्चों, और यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में ही क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। मतलब जनरली तो रियलिटी में होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद कह दिया है इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी फ्रॉम एनी ऑर्बिट। तो यहां से भी वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। ये स्पेशल कंडीशन है जो इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ठीक है, ध्यान रखें बच्चों। कह रहे कि बताओ वो इमिशन के दौरान मिनिमम कौन सी वेवलेंथ को इमिट करेगा। देखिए भाई, जब वेवलेंथ वो मिनिमम इमिट करेगा उस समय एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि E बराबर होता है Sc/λ। तो जब लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट करेगा? तो हमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो इतनी डिफरेंस की एनर्जी इमिट करेगा, यहां से आएगा तो इस डिफरेंस की एनर्जी इमिट करेगा, यहां से आएगा तो इस डिफरेंस की। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट करेगा? जब वो यहां से यहां आएगा। और इन्होंने कहा है कि वो फाइनल कंडीशन में उसका क्या क्वांटम नंबर होगा, n क्या होगा। तो यानी कि जब मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी उस समय वेवलेंथ मिनिमम निकलेगी, तो इसकी लैम्डा मिनिमम होगी और एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी इस फोटॉन की। जब वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है, तो इमिटेड एनर्जी पहले हम निकालने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n=4 से कहां आएगा? n=1 में आएगा। मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=4 होता है। ये बात तुमको पहले तो कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो जब n=4 से 1 में आता है तो क्या एनर्जी निकलेगी ये हमको बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको पता है फोर्थ एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन था तो उसकी एनर्जी कितनी थी बताओ। फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो E4 क्या होगा? -13.6। भाई nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 13.6/n², Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता था फार्मूला, जहां पे Z होता था एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए तो Z1 हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो nth लेवल में एनर्जी का फार्मूला बचता है 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z वेड नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया। अब सोचिए ये फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होना है तो चौथे एनर्जी लेवल में उसके पास कितनी एनर्जी होगी? तो अपान में n की जगह 4 आ जाएगा, अपान में 4 का स्क्वायर। तो कितनी आ जाएगी बताओ? यानी कि आ जाएगा -13.6/16। तो E4 हमारे पास आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा कहां? फर्स्ट में आ जाएगा। तो फाइनल जहां वो आएगा वहां पे उसका जो है क्या एनर्जी होगी जरा बताओ? E1 फाइनल एनर्जी। तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास कितनी? -13.6/1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फोर्थ की एनर्जी आई है -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
और फर्स्ट की आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 4 से वो 1 में आएगा तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा? सो इमिटेड एनर्जी Emax जो होगा इस कंडीशन में बराबर क्या होगा 5 E4 माइनस E1, ये एनर्जी वो निकाल देगा। ठीक है, तो डेल्टा Emax इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा Emax मतलब जो एनर्जी वो निकाल रहा है एमिशन में, तो आएगी माइनस का 8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा Emax की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया सॉरी, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मतलब इन तीन एनर्जी निकल सकती है। और फाइनल क्वांटम नंबर क्या होगा उसका? तो फाइनल क्वांटम नंबर होगा 1, तो NF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहीं से इलेक्ट्रॉन, इसी क्वेश्चन के लिए ऐसा होगा, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर यहीं से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो मैक्सिमम वेवलेंथ कम मिलेगी। भाई मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच जाए तो मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि फोर्स कहां पहुंच जाए 5 में। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ये हमको बताना है, समझो। तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, डेल्टा E मिनिमम मतलब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मिनिमम, ये हमको निकालनी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n से 4 से कहां पहुंचेगा 5 में। तो सेकेंड केस के लिए फाइनल जो क्वांटम नंबर होगा ये हो जाएगा 5। ठीक है, और E5 निकाल दो कि फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, ये होगी भाई 13.6 अपान में 5 का स्क्वायर। देखो क्या होता है -13.6 अपान n स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो ये आता है बच्चों माइनस का 13.6 अपान में 25, या E5 की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो अब इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो लो से हाई में जाएगा और यहां से यहां केवल जा रहा है, तो इस समय उसको मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी, वहां लैम्डा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। वही मिनिमम एनर्जी हमको निकालनी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके 4 से 5 में जा सकता है। तो देखो तो डेल्टा E मिनिमम कितना आएगा जरा बताओ हमको। तो आएगा बच्चों E5 जाना 5 में, कहां से 4 से, E5 माइनस E4। तो डेल्टा E मिनिमम आ जाएगा हमारे पास E5 माइनस 0.54 माइनस प्लस हो जाएगा E4 85। देखो ये क्या था माइनस का 0.85 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ बचेगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लो तो E मिनिमम कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन वो मिनिमम कितना कर सकता है, वो कर सकता है 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कितनी मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर सकता है, वो कर सकता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।